हाय, गुड मॉर्निंग। इल्म बरक़ी मक़नातीसी हुआ करती है बक़ाए इंसानियत के लिए। इल्म बरक़ी मक़नातीसी हुआ करती है बक़ाए इंसानियत के लिए। खसलते आदमियत हर जानदार में आम हुआ करती है। इल्म बरक़ी मक़नातीसी हुआ करती है बक़ाए इंसानियत के लिए। खसलते आदमियत हर जानदार में आम हुआ करती है। मैं आज काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था और फिर मैंने कल ये एक अपना लिरिक लिखा। तो उन्वान ये था कि वक्त की पैमाइश और उसकी कीमत। आप हर एतबार से देखेंगे कि क्रिप्टो की क्या कीमत होती है, वक्त की क्या कीमत होती है, वक्त की पैमाइश कैसे होती है, और ये टाइम की जो पैमाइश है, इसकी अहमियत है, इसकी जो कीमत है वो क्या है। अगर हम 50,000 साल वक्त पैमाइश करने की हिस्ट्री अगर देखते हैं, जो हिब्रू लैंग्वेज में पहला कैलेंडर की वक्त की पैमाइश हुई। साइंसदान तो बाज़ ये भी कहते हैं वक्त एक साए की तरह है। बाज़ साइंसदान कहते हैं वक्त इल्यूजन है। बाज़ साइंसदान वक्त को बाकायदा पैमाइश करते हैं। मैं मुहक्किक डेविड एरियल सिंगर, मैं ये कहता हूँ कि वक्त किसी एक मशीन का नाम नहीं है, किसी एक घड़ी का नाम नहीं है, किसी एक गैलेक्सी के अंदर चलने वाले एक सैयाराती निज़ाम का नाम नहीं है। और वक्त कोई सबके लिए एक जैसा नहीं है, हर किसी के लिए अलग अलग वक्त है। इसको मैं साबित करता हूँ इस एतबार से, अगर आप समझते हैं कि हर इंसान का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अलग अलग है, डीएनए भी अलग अलग है, वाई डीएनए भी अलग अलग है, एक्स डीएनए भी अलग अलग है। जिसे आप कह सकते हैं, जब हम डीएनए सीक्वेंस को देखते हैं या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को समझने के बाद फिर माइटोकॉन्ड्रियल सीक्वेंस को अगर हम देखते हैं, समझते हैं, तो फिर हमें नज़र आता है कि हर इंसान के फिंगर रेजेस अलग अलग हैं, हर इंसान के आई रेजेस अलग अलग हैं, हर इंसान की ज़ुबान के जो ऑक्यूपेशनल पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हैं, हर इंसान के कान की जो समइहिम व अब्सारिहिम का जो एक है वो अलग अलग है, हर इंसान के वजलूदहुम के जो उसके मसाम का अंदाज़ है वो अलग अलग है। तो इंसान के बनने की जब हम तहकीक में जाते हैं तो कोई इंसान किसी प्लैनेट्स की शुआओं से बन रहा होता है और कोई जानदार किसी कहकशां की शुआओं से बन रहा होता है, फ़ोटोन से, जिसे हम शुआ कह रहे हैं, हम उसको फ़ोटोन, जो साइंस की ज़ुबान में फ़ोटोन बोलते हैं, फ़ोनोन बोलते हैं। हर जानदार का वजूद अलग अलग प्लैनेट के फ़ोटोन से बन रहा होता है, इस बात को समझिएगा। और इंसानियत में एहसास हुआ करता है और आदमियत में सिर्फ जान हुआ करती है। जैसे एक जानदार सुबह निकलता है, अपना ऑर्गेनाइज हल्का सा करता है, अपने खाने पीने का ख्याल रखता है, दैट्स इट। लेकिन इंसानियत के लिए एहसास का होना बहुत ज़रूरी है। खैर, बहरहाल जब हम इसकी तहकीक में आगे जाते हैं, मेरा मानना ये है कि टाइम जो है
वो हर इंसान के लिए अलग अलग है, हर जगह के लिए अलग अलग है। और जैसे कुरान में कहा गया है कि हम अगर एक गैलेक्सी से बाहर निकलकर दूसरी गैलेक्सी में देखते हैं, आपको अगर आगे निकलना है, समझना है, तो मेरा मलेशियन ज़ुबान में एक गाना है जिसमें जंगन मिम्पी दिलाउत, ठीक है, तो उसमें कहा कि आप समंदरों की अभी तक उसमें उसमें ख्वाबों में मुब्तला हो, उसमें ना मुब्तला हो जाओ। अतस पाडा पर चाहया, तो अतस पाडा मतहरी अडा बर चाहया, तो उसमें ये है कि अगर आप सूरज से आगे के बारे में सोचने की कोशिश करोगे तो आपको एक ख़ास किस्म की नूरानियत मिलेगी, रोशनी मिलेगी, आपको इल्म मिलेगा। तो इल्म बरक़ी मक़नातीसी है। जो ये तालीमी जो आपको जो तालीम नज़र आती है, ये तो एक हर किसी का अलग अलग स्कूल ऑफ थाट है, हर किसी का अलग अलग तरीक़ा है जो इल्म के हसूल में लगे हुए हैं। कोई स्पिरिचुअलिटी के एतबार से इल्म का हसूल करते हैं, कोई साइंस के एतबार से इल्म का हसूल करते हैं, कोई रियाज़ियात के हिसाब से इल्म का हसूल करते हैं। और ये पहले प्रैक्टिस करके इंसानों के अंदर हुआ करता था। अब यह है कि इंसानों के साथ साथ मशीनों के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, एआई के अंदर भी आ गया है। अब बात आ जाती है एहसास की। तो इसलिए बखूबी समझ लेना कि मुहक्किक डेविड एरियल सिंगर का नज़रिया ये है कि टाइम हर किसी का अलग अलग है। जैसे हम टाइम सीक्वेंस कहते हैं, रूह कहते हैं, और हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। इसी तरीके से हम अलग अलग जगहों के बारे में देखते हैं, इसी तरीके से अलग अलग प्लैनेट के टाइम देखते हैं। जब हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी का टाइम देखते हैं, जो कुरान में आता है ना कि दुनिया के 50,000 साल हों तो जो रब्बुल इज़्ज़त के करीब तरीन गैलेक्सी है वहाँ का एक दिन बनता है। कुरान की वाज़ेह आयत है इसमें। तो इसी तरीके से मेरा आगे जो नज़रिया है उसको अगर समझेंगे तो उसमें मैंने वाज़ेह किया हुआ है। आज की मेरी जो रिसर्च चल रही है वो चल रही है वमा युदरीक लअल्ल अस्साअत तकून करीबा, तकून करीबा पे जो हम देखते हैं उस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात कर लूँ, वो ये कि जिस तरीके से साया बड़ा छोटा होता है, इसी तरीके से कद भी बड़े छोटे होते हैं। मिलियन साल पहले, बिलियन साल पहले इंसानों के कद कितने बड़े बड़े लंबे लंबे हुआ करते थे। तो जैसे कुरान में भी आता है, आसमानी किताबों में भी सारों में आता है कि इतने लंबे लंबे कद हुआ करते थे कि उनके बाजू खजूर के दरख्त के बराबर हुआ करते थे। वाज़ेह आयतें मौजूद हैं। तो इसी तरीके से ये जितने कद लंबे लंबे होते थे, जैसे जैसे हम अब तकून करीबा को जब हम समझेंगे कि हम तकून करीबा हो रहे हैं, हम जैसे जैसे कतरा कतरा हम अगर बढ़ रहे हैं सूरज की तरफ, या सूरज बढ़ रहा है हमारी तरफ, बिल्कुल इतना है, इतना गैर महसूस तरीके से, जैसे हर वक्त ज़मीन जो है 1600 मीटर की रफ्तार से चल रही है, लेकिन हम फिर सुकून से बैठे हुए हैं, लेकिन हमें ज़मीन घूमती हुई चलती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी तरीके से 1000 साल में 3.8 समथिंग चाँद जो है वो सूरज के करीब होता है। तो ये तकून करीबा को जो हम समझेंगे वो ये है कि ये मिलियन साल से ये सफ़र चल रहा है, और इंसान जो है एक, यानी कि जैसे आप कह लें कि मिसले अव्वल तक अभी नहीं पहुंचा। अभी इस हवाले से अगर हम एक दिन की देखें तो इंसान अभी मिसले अव्वल तक नहीं पहुंचा, यानी कि बराबर सूरज तक नहीं पहुंचा। तो उसके बाद ढलना शुरू होगा। तो एक अभी तो तकून करीबा हो रहा है, ठीक है। तकून करीबा होने के बाद गुरूब तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मिलियन साल हो गए हैं ये सफ़र चल रहा है, और बिलियन साल अभी बाकी हैं। तो इसलिए तकून करीबा को अगर आपने समझना हो तो बखूबी आप समझ सकते हैं। मुहक्किक डेविड एरियल सिंगर की रिसर्च मामूली नहीं होती। मेरे अशार बड़े ही
मेरे एक और शेर है, कद्दो कामत सुबह शाम पे, मेरा एक गाना भी है, शेर भी है। तो बी विद अस डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर, ऑलवेज विद यू। बस आखिर में इतना कहूँगा कि आपने इस बात को समझना हो ना कि इंसान के कद कितने लंबे लंबे थे। औज बिन उनुक, उनुक उनकी माँ का नाम था। औज का कद इतना बड़ा था कि उनके समंदर पूरा का पूरा उनके टखनों तक पहुँचता था, और फिर आगे उनका सर जो है वो इतना ऊंचा जाया करता था। तो उनके बारे में जो मकामात हरीरिया में जो उनके लताइफ़ आते हैं, और जो तमाम अरबी यूनिवर्सिटीज़ में जो उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो ये जो पुरानी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो उससे ताल्लुक़ यही होता है कि बहुत लंबे लंबे कद थे, हज़ारों सालों की उम्रें भी थीं, और अब कद भी छोटे हो रहे हैं, उम्रें भी छोटी हो रही हैं, और ये तकून करीबा की तरफ ये तशरी जा रही है। और फिर उसके बाद फिर दोबारा से ये कद आहिस्ता आहिस्ता लंबा होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप देख लें कि इंसान छोटा होता 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 छोटा होगा, फिर उसके बाद ये दोबारा से ये बैक्टीरियाज ये सब बड़े होते 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 फिर इतने बड़े कद होंगे, इतने बड़े कद हो जाएंगे जिस तरीके से शुरू हुए थे। तो ये एक सर्कल चल रहा है और चलता रहेगा। बी विद अस डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर। मेरी इस पर तफसील से बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है, तहकीक भी है, टाइम के हवाले से तो, और टाइम सीक्वेंस के हवाले से भी, और ख़ास तौर पर हमारी जो बुनियादी है कि 3 सन्स के 3 सूरज को जब आप समझेंगे कि हमारा 3 सूरज की थ्योरी को समझने की ज़रूरत है, तब आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। 9 कैलेंडर को समझेंगे तब आप चीज़ें को समझ में आएंगी, और टाइम सीक्वेंस को समझेंगे तब आपको चीज़ें समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगी कि आपको जो कुरान कहता है, पहला सूरज शम्स है और दूसरा सूरज जो है सिराज है, तीसरा सूरज जो है उसका नाम भी डार्क मैटर भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे काली कमली वाले भी कहते हैं। तो खैर बहरहाल डार्क सन हो गया, न्यूट्रोनो सन हो गया आपका, इस तरीके से आपका लाइट सन हो गया। तो ये 3 सूरज हैं। तो मेरा इस पे गाना भी है, नासा की थ्योरी है कि 2 सूरज हैं, और माई थ्योरी इज़ 3 सन्स। डेविड एरियल की थ्योरी है कि 3 सूरज हैं। तो बी विद अस डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर। तो इसमें ख़ास समझिएगा कि प्लस माइनस एंड न्यूट्रल। बी विद अस, मैटर, एंटी मैटर एंड डार्क मैटर।